नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं स्वतंत्र खबर। मैं हूं प्रवीण कुमार त्रिपाठी अपने सहयोगी शिव पंडित के साथ। हम यहां नवसजीत नगर पंचायत कोहड़ौर में आए हैं और हमारे साथ बैठे हैं भावी प्रत्याशी राम अवध सरोज जी। और काफ़ी साल, ये 37 साल लगातार प्रधान रहे और अब जो है कि ये हुंकार भर रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं जो है कि चेयरमैनी के लिए। चलिए हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं वो चेयरमैन क्यों बनना चाहते हैं। पहला सवाल मेरा सर। नमस्कार राम अवध सरोज जी, आप चेयरमैन क्यों बनना चाहते हैं? हमने जनता की सेवा बहुत दिन किया है, फिर दोबारा सेवा करने का मौका हमको जनता देगी तो चेयरमैन इसलिए। अगर यहाँ की जनता आपको आशीर्वाद देती है तो आप चेयरमैन बनते हैं, तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? अच्छे काम करेंगे, अच्छे सुझाव देंगे, अच्छे रास्ते बनाएंगे, अच्छे ढंग से बिल्कुल ईमानदारी से काम करेंगे। ये अभी जो लोग कह रहे हैं, यहीं के लोग कह रहे हैं कि जो है कि जो कॉलोनी वगैरह आ रही है उस पर रिश्वत ली जा रही है, कहीं 40,000, कहीं 50,000, कहीं 25,000, कहीं 20,000। तो इसको क्या, कैसे आप, ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, जरा आप हमको हमारे चैनल के माध्यम से। जनता खुले रूप से बताती नहीं है। जो पवन कुमार वर्तमान प्रधान रहे हैं वो हर जगह आवास में कमीशन खोरी किए हैं, नरेगा में एकदम टोटल घोटाला किए हैं, तालाब में भी घोटाला किए हैं। हर जगह इनकी 4CBC की बेईमानी काम है। गल्ले भी अंगूठे लगवा देते हैं, लगवा करके 3 महीने वापस कर देते हैं। 3 महीने खाते हैं, 3 महीने जनता पाते हैं। ये इनका काम है। तो सर, इस स्वच्छ पेयजल या शिक्षा को लेके, या 2 साल से कोरोना टाइम रहा युवाओं को बेरोजगारी के लेके, इस पे आप क्या कहें? क्योंकि आपके नगर पंचायत में बहुत सारे जो है कि रोजगार के साधन भी आ रहे हैं, क्योंकि हर नगर पंचायत में आते हैं जो संविदा पे होते हैं। तो क्या आप यहाँ के लोगों को जो है कि काम देने का काम करेंगे कि बाहर के लोग भी रखेंगे? सब बाहर के हैं जी। इस समय जी। और हमारे यहाँ की जो गरीब जनता है वो कमाना चाहिए, खाना चाहिए, उनको काम मिलना चाहिए, लेकिन उनको हटा दिया जाता, उनसे घूस मांगा जाता है। यो एक मैडम आई थी, वो बिना पैसे काम ही नहीं करती, उसको ट्रांसफ़र करा के चली गई। तो जनता काम कहाँ पाएगी? स्वच्छ पेयजल के लिए आप क्या करना चाहेंगे? स्वच्छ पेयजल पे बनना चाहिए, होना चाहिए, टंकी वगैरह होनी चाहिए और सब सुविधाएँ होनी चाहिए, तब तो स्वच्छ पेयजल होगा। जी। नहीं तो जो घूसखोरी चल रही, कमीशन खोरी चल रही, वहाँ लाइट लगना चाहिए, वहाँ समरसो भी लगना चाहिए और सब उन्हीं के चाटकार लोग करते हैं, वो भी पाते हैं। आपसे सर राम अवध सरोज जी, एक लास्ट सवाल आपसे। स्वतंत्र खबर लाइव इतनी दूर से चल के आता है, आपके यहाँ कोहड़ौर कवरेज करता है जी। तो आज अपने नगर वासियों से आप क्या संदेश देना चाहेंगे और हमारे स्वतंत्र खबर लाइव के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? और हम जनता से मिलेंगे तब तो पूरी बात बताएंगे और उस ढंग से उनको सुझाव देंगे, उस हिसाब से उनकी बात। स्वतंत्र खबर लाइव को क्या कहना चाहेंगे आप? स्वतंत्र खबर हैं, अच्छा सुझाव दे रहे हैं, सबको हल्का सहयोग देना चाहते हैं, इससे ज़्यादा क्या करेंगे? सब कुछ कर रहे हैं। धन्यवाद रामावत जी। कितनी बेबाकी से इन्होंने अपनी राय रखी और बेहद ईमानदार व्यक्ति हैं जो कि यहाँ की जनता जानती है और इसीलिए जो है कि 37 साल लगातार प्रधान रहे। मैं प्रवीण कुमार त्रिपाठी, कैमरामैन। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्वतंत्र खबर। मैं हूं प्रवीण कुमार त्रिपाठी अपने सहयोगी शिव पंडित के साथ। मैं नवसजीत नगर पंचायत पिट्ठीगंज में पहुंचा हूं और यहाँ के एक बार जिला पंचायत चुनाव लड़े सतीश उपाध्याय जी हमारे साथ में बैठे और टीटू बगिया के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनकी पत्नी है रीनू उपाध्याय। अगर महिला सीट रही तो चुनाव वो लड़ेंगे, अगर पुरुष सीट रही तो ये चुनाव लड़ेंगे सतीश उपाध्याय जी, जो कि काफ़ी अच्छे नेता हैं। इनकी ईमानदार छवि है नेताओं में। और चलिए हमसे जानने का प्रयास करते हैं कि अगर यहाँ की जनता इनको जो है कि चेयरमैन बनाती है, आशीर्वाद देती है, तो इनकी प्राथमिकताएं क्या होंगी। सर, प्रथम मेरा पहला सवाल। सर नमस्कार। सतीश जी, मेरा पहला सवाल है आपसे, आप चेयरमैन क्यों लड़ना चाहते हैं? शुरू से ही हमारे जींस में जो राजनीतिक और क्रांतिकारी खून है, हमारे नाना आदरणीय महान स्वर्गीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राम तोमर दुबे जी, जो आज बादशाहपुर विधानसभा है, वो गढ़वारा विधानसभा से हुआ करती थी। 67 से 85 तक वो कांग्रेस के विधायक रहे, स्वतंत्र संग्राम सेनानी भी रहे
और ये स्वतंत्र संग्राम सेनानी हमारे यहाँ इत्तेफाक से जो है हमारे सगे चाचा के ससुर साहब भी श्री विशारद उपाध्याय जी जो बरहपुर पट्टी से निवासी थे, वो भी स्वतंत्र संग्राम सेनानी थे। पिछले 3-4 सालों में उनकी डेथ हुई है। और हमें स्वयं नाना भी जो है स्वतंत्र संग्राम सेनानी 18.5 वर्ष कांग्रेस के विधायक रहे और ननिहाल पथ से तो राजनीतिक जींस होने की वजह से ओझा जी कई बार कैबिनेट मंत्री रहे शासन में। मैं उनकी ब्रिगेड का अध्यक्ष हुआ करता था, उनसे बहुत कुछ हमको सीखने को मिला और उनके रहते हुए हमने यहाँ काफ़ी कामों की अगुवाई की है। हमें तो नहीं कह सकते काम हमने कराया, काम तो उन्हीं की देन थी, उन्हीं का दिया हुआ सब कुछ था, उन्हीं का आशीर्वाद था, उन्हीं के नाम पे वोट भी हम लोग मांगते थे, उन्हीं के लिए मांगते थे, उन्हीं से विकास लाके क्षेत्र में कराते थे। उनके द्वारा क्षेत्र में कई विकास कराया हमने। जो अब ये कहते हैं और प्रत्याशियों की तरह हमने ये कराया, उनको जिताया, उनको कराया, ये सब फालतू की बातें हैं। ये चीज़ मैं मुद्दे की बात करता हूँ। अगर यहाँ की जनता, देवतुल्य जनता आपको आशीर्वाद देती है तो आपकी प्राथमिकता और आपकी वरीयता प्रथम क्या होगी? प्रथम वरीयता यही होगी कि भ्रष्टाचार, ये जो तमाम छोटे छोटे उगाई हैं, ये भ्रष्टाचार मुक्त हो, बिजली सुचारू रूप से आए, कहीं कोई पैसे की उगाई बिजली को मरम्मत को लेके न हो, नाली की मरम्मत और भी तमाम ऐसे समस्याएं होती हैं। नल बनने जा रहा है, आज भी नगर पंचायत से नल बनने आते हैं तो मिस्त्री वो भेज रहे हैं, सामान आप खरीद के ले आइए। तो फिर सामान जब हम खरीद के 2000 का सामान ला सकते हैं तो हम 200 रुपये बनवाई क्यों नहीं दे सकते? लेकिन अब नगर पंचायत में कोई चेयरमैन नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, अपना अंधाधुंध जो भी चीज़ें हो रही। अब बोलो तो कहते हैं कि भाई अभी ये नहीं है, वो नहीं, अभी ये अलाउ नहीं है, वो नहीं। तो यही सब भ्रष्टाचार है, तमाम तरीके के एक विषय पे भ्रष्टाचार मचा हुआ है। बिजली को संबंधित लेके भ्रष्टाचार मचा हुआ है। जहाँ एसी चल रही है उनके लिए कोई दिक्कतें नहीं हैं, जो सामान्य बिजली के धारक हैं उनकी पता लगा छापेमारी हो रही है। उनका मीटर कहीं तो मीटर लगा हुआ है, बिजली आज तक पहुंची ही नहीं है। यहीं घाटमपुर में प्रजापति बस्ती है, आप मीटर लगा हुआ, मीटर बिल आ रहा है बाकायदा, तार अभी खींचा नहीं हुआ है। कई ऐसी समस्याएं, यही है, सब चल रहा है, सरकारी सिस्टम है। चलिए, एक लास्ट सवाल है मेरा जी। समय के अभाव को रहते जो है कि लंबा ना खींचते हुए मैं जो है इसी पे यूज करने जा रहा हूँ। स्वतंत्र खबर लाइव के माध्यम से इतनी दूर से स्वतंत्र खबर लाइव लगातार आपकी पृथ्वी में कवरेज कर रहा है जी। और आगे भी करता रहेगा जी। तो आप स्वतंत्र खबर लाइव के माध्यम से आप अपने नगर पंचायत वासियों से क्या संदेश देना चाहेंगे और हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको और उपाध्याय जी को और आप पूरी आपकी टीम को तहे दिल से बहुत बधाई देता हूं कि चूँकि बहुत सपने सजोने के बाद कोई प्रत्याशी बन के घर से निकलता है और मैं समझ सकता हूं, मैं एक बार हारा भी हूं। मैं हमारे यहाँ 2 नाना हमारे स्वतंत्र संग्राम सेनानी रहे। एक हमारे सगे बड़े नाना राम तोमर दुबे जी जो सुजानगंज गढ़वारा विधानसभा हुआ करती थी, कुछ 1967 से 85 तक वो निरंतर कांग्रेस के विधायक रहे और फांसी के तख्ते से इंदिरा गांधी ने उनको मुक्त किया था, फ्रीडम फाइटर थे। हमारे जो चाचा के ससुर हैं थे जो है विशारद उपाध्याय जी, पट्टी बरहपुर के निवासी थे, वो भी फ्रीडम फाइटर थे। ये सौभाग्य हमारे ही परिवार को मिला। हमारे बाबा जो है मास्टर प्रभुनाथ उपाध्याय जो अब नहीं हैं, वो 12 गाँव के सम्मानित हेडमास्टर थे प्राइमरी स्कूल से। काका हमारे जो बाबा से छोटे थे जो है, वो छोटे वाले बाबा, वो यहीं रानीगंज में क्लास 8 तक प्रिंसिपल थे, वो भी सम्मानित व्यक्ति थे। और हम समाज सेवी परिवार से आते हैं, लेकिन हमने कभी समाज सेवी लिखा नहीं, इसलिए कि जब जनता आपको समाज सेवी लिखे तब लिखना चाहिए। बिना वजह आप समाज सेवी लिख के वो अपने आप को हंसी के पात्र होते हैं। एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ आपसे, जी। एक बड़ा बोर्ड लगा है आपके यहाँ, जी। टीटू बगिया, जी। इसका क्या तात्पर्य है बड़ा बोर्ड लगाने का कि टीटू बगिया? अब आप ये जान लीजिए कि हमारे एक तो बगीचे में घर है, टीटू हमारा बचपन का नाम है, सतीश उपाध्याय हमारा कॉलेज का नाम है और
टीटू हमारा घर का नाम था। मित्रों ने, दोस्तों ने, एक हमारे मित्र थे, उनके बगीचे में उनका घर था, तो उनके फादर राकेश सिंह चाचा आत्म प्रधान राकेश सिंह बगिया लिखते थे, और उनके बड़े पुत्र सत्यवीर सिंह हमारे तूफान हमारे मित्र थे। तो मित्रता बस वो टीटू की जगह आगे बगिया हम भी लगाने लगे, तो बगिया हमारा नाम पड़ गया। बड़े बड़े मंचों पर टीटू बगिया संबोधन होने लगा। ये नाम उन्हीं से आत्म प्रधान राकेश सिंह चाचा से मिला हुआ नाम है, और आज आप सबके बीच में है। अच्छा, एक चीज़ मैं और जानना चाहता हूँ, मैं लोग देखता हूँ आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बहुत काफ़ी लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं यहाँ समाज के बीच में। यहाँ लगभग कितने वार्ड हैं आपके? जो है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको वार्ड नहीं पता है, जिनको ग्राम सभा नहीं पता है, और कुछ तो ऐसे हैं कि उनको ये भी नहीं पता है कितने सभासद होते हैं, और सभासद की क्या जिम्मेदारी होती है, चेयरमैन की क्या जिम्मेदारी होती है। ज़रा आप हमारे चैनल के माध्यम से ये बताने का प्रयास करेंगे कि जो है कि यहाँ कितने वार्ड हैं या कितने कैसे हैं? पहली बार ये सर्वे हुआ जब, तो इस सर्वे में वार्ड बने 15। 11 गांव कटे और 11 गांव को काट के 15 वार्ड बनाया गया, जिसमें 22,319 वोट पहले हुआ था। दोबारा सर्वे हुआ है, 150 मकान हैं, और एक वार्ड में 6 मोहल्ला है। एक मोहल्ले में 140, 50 वोट, 110 वोट हैं, और 40 से 35 से 42, किसी में 52 आवास हैं। यही, और एक मोहल्ले में पूरा वही 6-7 वार्ड हुआ, 6-7 मोहल्ला हुआ छोटा छोटा। अभी ये सबको नहीं मालूम, वार्ड ही जानते हैं लोग कि 15 वार्ड है। अब एक छोटे छोटे मोहल्ले में 35, 40, 42 घर का है, और आप जितने भी प्रत्याशी हैं केवल गिने चुने व्यक्तियों के पास जाते हैं, मिलते हैं, पीठ थपवा देते हैं, 300 वोट आपको दे रहे हैं, आप जाइए, वहीं से हंसते गाते चले आते हैं और बताते हैं कि हम 1800, 2000, 3500, 3000 वोट पा रहे हैं। जबकि एक मोहल्ले में, छोटे से मोहल्ले में जो 6वां हिस्सा है जो है वार्ड का, उसमें जो है 40 मकान हैं। वो आप जान रहे हैं कि गांव का चुनाव है, गांव के लोग हैं, हर व्यक्ति आज की डेट में महत्वपूर्ण है अपने आप। इतना लोग चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें कैसे स्थापित कर पाएंगे आप अपने आप को? स्थापित तो हम पहले से ही हैं, हमारा दुर्भाग्य रहा, और हम सौभाग्य भी अपना मानते हैं कि पहला चुनाव जब मैं 2015 में लड़ा, मैं एक ऐसे व्यक्ति के सामने लड़ा जो अपने आप में सरल, सौम्य, गंभीर, और विपक्ष होने के नाते मैं उनको गलत तो बिल्कुल नहीं बता सकता, क्योंकि अपने आप में जो है ये सब तुच्छी राजनीति की बात हो जाएगी। लाल साहब, अनिल कुमार सिंह लाल साहब, जो जिला पंचायत सदस्य यहाँ से कई बार रहे, मैं भी उनका कार्यकर्ता हुआ करता था। कभी जो है इत्तेफाक बस उन्होंने एक बार कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो मन में आया कि मैं ही लड़ूं। जब लड़ने लगा तो उन्होंने कहा कि पार्टी हमको कह रही है आप लड़िए, तो हमने कहा भाई अब हम बैठ नहीं सकते। काफ़ी प्रयास लोगों ने किया, लेकिन हम बैठे नहीं। चुनाव वो भी लड़े, हम भी लड़े, और हमारे आदर्श थे वो, और अच्छे व्यक्ति थे। लगभग 1747 वोट के आसपास मैं भी निर्दलीय होकर पाया। वो समाजवादी पार्टी से लड़े, और अखिलेश सिंह भाजपा से समर्पित लड़े, और अलग अलग पार्टियों से लड़े। मैं निर्दलीय एक पहला व्यक्ति था जो लड़ा, और मुझे कहने में थोड़ा भी परहेज और गुरेज नहीं है कि मैं चौथे स्थान पे आया। लेकिन मेरे पिता भी स्वयं मेरा प्रचार करने के लिए नहीं निकले। आज तक मैं अपनी राजनीति में न किसी का लोगो, न अपने नाना का लोगो, न अपने बाबा का लोगो, मैं किसी के परिवार में किसी को साथ लेके कहीं राजनीति करने नहीं गया। जो भी व्यक्ति विशेष जनता की सेवा में आशीर्वाद हमको मिला है, मैं स्वयं से राजनीति करके आया हूँ। हाँ, ये बड़े बुजुर्गों का परिवार से आशीर्वाद लेके जाता हूँ, हमारे साथ हरदम सदैव बने रहते हैं। चलिए मुद्दे पे आते हैं वापस लौट के। अगर यहाँ की जनता आपको चेयरमैन बनाती है तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? प्राथमिकताएं ये हैं कि जब मैं राजनीति में, जो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, प्रजापति हैं, विश्वकर्मा हैं, कुम्हार हैं, जो है क्षत्रिय हैं, क्षत्रियों में भी जो कोई सोमवंशी है, कोई चौहान है, कोई राठौर हैं, कोई गहरवार हैं, सभी को, और ब्राह्मणों में शुक्ला, मिश्रा, तिवारी, पांडे, सभी समस्त ब्राह्मण, समस्त सम्मानित जनता को हाथ जोड़कर सादर प्रणाम और बधाई। आने वाले रक्षाबंधन को और पावन पर्व 15 अगस्त की हार्दिक बधाई। देश के प्रति सहज रहें। और आप सबको मैं चैनल के माध्यम से बता दे रहा हूं कि मैं टीटू बगिया इन 10 सालों की राजनीति में कभी मैंने किसी से 100 रुपये अपनी पैल्टीना गाड़ी में या अपनी व्यक्तिगत कोई गाड़ी में 100 रुपये का भी तेल काम के प्रति डलाया हूँ।
तो आप मुझको वोट मत दीजिएगा। मैंने कभी आपके साथ कोई फालतू की टीका टिप्पणी किया हो तो आप वोट मत दीजिएगा। मैं अगर आपके दिल को छूता हूँ, काम कराने वाला व्यक्ति हूँ और मजबूती से आपके साथ खड़ा हूँ, आपके बुलाने पे खड़ा हूँ, आपको दिल को छूता हूँ, आपको लगता हो कि क्रांतिकारी मैं हो सकता हूँ, मैं अच्छे बेहतर हो सकता हूँ, तो आप हमको वोट दे के एक बार हमको मौका दीजिए। और मैं किसी की टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ, हर व्यक्ति अपने आप में जीता हुआ है, हर व्यक्ति वो है। और मैं ये आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि वोट आदमी तभी देता है, न पोस्टर से, न बैनर से, न पैसे से। अगर पैसे से होता तो यूरिया और चीनी और वो कोई दाल नहीं मिल रही कि हम खिड़की पे जाके तुरंत जमा करेंगे, पैसा हमको मिल जाएगा। जब आप किसी को दिल को छुएंगे तभी आपको वोट बन पाएगा। और एक व्यक्ति अगर अच्छा काम करेगा तो उसकी आवाज़ दूसरे मोहल्ले में जाएगी। अगर हमारा हर मोहल्ले में 96 वार्डों में प्रति मोहल्ले में 150 वोटों में 30 वोट हमको मिल रहा है, सिर्फ 30 वोट हमारे हक की बात है। मैं प्रति घर से 1 वोट चाह रहा हूँ, 2 वोट चाह रहा हूँ, 5 वोट चाह रहा हूँ। नहीं भी मिल रहा है तो आप हमको आशीर्वाद दे दीजिए, कोई गलती हो तो हमको बुला के समझा दीजिए जो है। और बिना वजह किसी प्रत्याशी के प्रति टीका टिप्पणी न करें जो है। जो नहीं पसंद आ रहा है मत वोट दीजिए, जो पसंद आ रहा है उसको वोट धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद 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 धन्यवाद। कितनी बेबाकी से जो है कि सतीश उपाध्याय उर्फ टीटू बगिया ने अपनी राय रखी और उनके साथ बैठी कि धर्मपत्नी रीनू उपाध्याय जी। और मैं प्रवीण कुमार त्रिपाठी, कैमरामैन शिव पंडित। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं स्वतंत्र खबर। मैं हूं प्रवीण त्रिपाठी। मैं अपने सहयोगी शिव पंडित के साथ मैं पहुंचा हूं यहाँ रानीगंज में, जो कि आज हमारी मुलाकात हुई राज बहादुर यादव जी से, जो सपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और ये जो है कि सपा के टिकट की दावेदारी भी कर रहे हैं और सपा से टिकट भी मांग रहे हैं यहाँ चेयरमैनी लड़ने के लिए। रानीगंज है, विधानसभा भी है और नगर पंचायत भी है रानीगंज। चलिए हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि अगर यहाँ की जनता अगर इनको चेयरमैन बनाती है, आशीर्वाद देती है, तो इनकी प्राथमिकताएं क्या होंगी और सपा इनको टिकट क्यों दे। चलिए सबसे पहला सवाल ये है हमारा। राज बहादुर जी नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद सर, आप, मेरा पहला सवाल है, आपको सपा टिकट क्यों दी? हम सपा में करीब 30 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। जब से सपा के गठबंधन और सपा समाजवादी का गठन हुआ है 1992 से 1992 में गठन हुआ है, तब से हम समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते चले आए हैं। कई पद पे रहे, लोहियावान विधानसभा अध्यक्ष रहे, कई कार्यों पदों पर रहे हम समाजवादी पार्टी। इस आधार पे आप जो है कि सपा से टिकट मांग रहे हैं? हाँ, इसी आधार पर हम सब भाई, जो पार्टी में मेहनत करेगा कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिया जाएगा, नेता को टिकट दिया जाएगा। जो यहाँ मेहनत करेगा, 5 साल मेहनत करेगा, क्षेत्र में रहकर बूथ पर लड़ेगा, लड़ाई लड़ेगा, पार्टी को आगे बढ़ाएगा, टिकट तो उसी देना चाहिए। मेहनत किसको मिलनी चाहिए? जो मजदूरी करे मेहनत उसी मिलनी चाहिए ना। अब बहुत लोग आ जाते हैं अपना भाई फाई पैसे वाले पूंजीपति टिकट वो मांगने लगते हैं क्षेत्र में। ये गड़बड़ काम है। हमेशा हर पार्टी के नियम होना चाहिए कि पार्टी जो है कार्यकर्ता को ही टिकट दिया जाना चाहिए। बड़े लोग आए, आज जीते कल चले गए, फिर हारे चले गए, जीते चले गए, मगर जो कार्यकर्ता पार्टी कभी नहीं छोड़ता है, वो हमेशा पार्टी में काम करता है। चलिए एक सवाल, और दूसरा सवाल है, आप चेयरमैन क्यों बनना चाहते हैं? चेयरमैन बनने का मतलब है जैसे हमने पार्टी की सेवा की है मतलब आज 20 साल से, वैसे मैं पद पे रहकर जनता की सेवा मैं अच्छी तरह से कर सकूँ। जो गरीब हैं, दबे कुचले लोग हैं, अभी तो मैं मेरे यहाँ चेयरमैन जो है वो तो धनुवाही काम कर रहे हैं। जाइए जितने आवास आए हैं, 1000, 1500, 2000 जितने आवास आए हैं सब में 30,000, 40,000, 50,000, ये कोई काम है चेयरमैन का? गवर्नमेंट पैसा देती है। ये चीज़ें तो मैं लगातार चिल्ला के हर नगर पंचायत के वासियों के साथ में कह रहा हूँ कि जो है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बार बार मेरा ये मुद्दा ही है। तो ये मुद्दा जो है उठाना चाहिए, लोगों को जांच करनी चाहिए। देखिए हम चेयरमैन हो गए, अगर हम किसी से 30,000, 40,000 ले लिए तो 30-40,000 उनको 100-200 मुद्दों को रख रहा है। तो हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे आप, अपने नगर पंचायत वासियों को आज क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं स्वतंत्र खबर लाइव की तरफ अपने नगर वासियों को खबर स्वतंत्र लाइव तरफ देना चाहता हूँ कि पहली बात आप लोग भाई मेहनत कर रहे हैं मीडिया वाले,
आप खबर आपने पहुंचा रहे हैं, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मेहनत की मैं यही कहना चाहता हूँ अपने क्षेत्रवासियों को कि अगर मौका मिला किसी बेटे को एक बात देकर दिखाएं, उसके बाद हम अपना जो वर्क है उसको मैं करूँगा, आपकी सेवा, जनता की सेवा करूँगा। देखिए क्या कह रहे हैं जो है कि राज बहादुर यादव जी, और जो है कि नेता नहीं बेटा है, अगर जो है जनता से अपील कर रहे हैं कि अगर यहाँ का विकास, सर्वांगीण विकास चाहिए तो जो है कि राज बहादुर यादव जी को चेयरमैन बनाएं और ये जो है कि स्वर्ग बनाने का काम करेंगे रानीगंज को। चलिए कुछ और लोग हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया? चल कुमार यादव। यहाँ चेयरमैन किसको बनाना चाहते हैं? राज बहादुर यादव। क्यों? अच्छा कार्य करते हैं। चलिए, क्या नाम है भैया? निखिल यादव। यादव जी यहाँ चेयरमैन किसको बनाना चाहते हैं? माननीय राज बहादुर यादव जी को। क्यों? क्योंकि जनता के बीच में हमेशा रहे हैं, आज से लमसम जब से हम जानने लगे तब से जनता के बीच में वर्क किए हैं और जनता के सुख दुख में शामिल हुए हैं, इसलिए जनता के साथ रहना चाहते हैं और जनता को कठिन इंसाफ दिलाना चाहते हैं। जो दबे कुचले लोग हैं उनकी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, इसलिए हम लोग नगर पंचायत। चलिए कुछ और लोग हैं, इनको हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? जी सुनील कुमार यादव। सुनील जी यहाँ चेयरमैन किसको बनाना चाहते हैं? बहादुर यादव को। क्यों राज बहादुर को ही क्यों? और बहुत सारे लोग हैं उनको सर देखिए, विकास यहाँ जरूरी है यहाँ चेयरमैन में, और ये राज बहादुर यादव जी विकास पहले भी किए थे और करेंगे भी। विकास पुरुष हैं जी सर, ये विकास पुरुष, सबका साथ सबका विकास सबका करेंगे। साथ, सबका विकास। चलिए कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं कि आगे भी जो है कि राज बहादुर को ये क्या चेयरमैन, क्या नाम है सर आपका? गिरिजा शंकर यादव। गिरजा शंकर, बड़ी जोर से बोल रहे हैं। गिरजा शंकर यादव क्या जो है चेयरमैन किसको बनाना चाहते हैं? राज बहादुर यादव को। राज बहादुर यादव क्यों नहीं? हमारे कैमरामैन क्यों नहीं बना देते? तो मतलब गांव के विकास कर रहे हैं, मतलब नहीं शुरू से हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी लड़ते रहेंगे, मतलब आप सबका सहयोग रहेगा तो मतलब आप निकल जाएंगे। लड़ते रहेंगे मतलब जो है कि लड़ाई झगड़ा करेंगे? लड़ाई नहीं लड़ेंगे, मतलब जो गांव का मतलब विकास करेंगे ना लड़ाई पे। अच्छा विकास कर, हाँ विकास विकास के लिए। चाचा क्या नाम है? राम किशोर। के का चेयरमैन बना हुआ है दाएं? नहीं, राज बहादुर बनी है। अरे बहुत लोग हैं उनका बनेगी तो हम कहते न टहरी न हरी हम ठीक है, कहते टहरा थोड़ी तो कुछ कहबो कह के उनका बना हुआ उनका मतलब ना टहरा ही नाते राज बहादुर। हम मजदूरी कहाँ से देगा, इतनी महंगाई है कहाँ से पूरा करेगा? 2.5 लाख रुपए में कितने आवास कितने कहाँ पर? जो इस समय कॉलोनी बना रहा है हमारे नगर, अपना पैसा लगा रहा है, घर से परेशान है, हर व्यक्ति परेशान है। 30-40 हज़ार 50 हज़ार ले रहे हैं, तो कैसे जनता का उद्धार होगा? ऐसे चेयरमैन हो गए हमारे यहाँ। चलिए आपका से तीसरा सवाल है मेरा, अगर यहाँ की जनता आपको चेयरमैन बनाती है, आपको आशीर्वाद देती है, तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? हमारी प्राथमिकता पहले दबे कुचले लोगों को आवास मुहैया कराना, खाना मुहैया कराना, बिजली की व्यवस्था मुहैया कराना, पानी की व्यवस्था मुहैया कराना। दबे कुचले लोग पहले उनको उद्धार करना चाहिए, जो दबे कुचले लोग उनके जो है व्यवस्था करनी चाहिए। वो जब मजबूत होंगे देश मजबूत होगा। बहुत सा बात, शिक्षा, सड़क। अब ये अमाटा मेरा गांव है, चले जाइए, अभी तक वहाँ लाइट नहीं, ये नगर पंचायत है मेरी। लाइट बेचारे पोल खंभा बांस गाड़ के लाइट ले गए, 10 बांस 20 गाड़ 500 मीटर बांस गाड़ के लाइट ले गए। तो हर साल लगाना पड़ता होगा? और हर साल टूट जाता है, फिर लगाते हैं। हर साल में सड़ जाता तो ऐसी व्यवस्था है। चेयरमैन का मतलब क्या है कि जब हम दबे कुछ लिख सेवा नहीं करें, हम सेवा करने आए हैं कि पास कमी नहीं आए। हमको हमारा फर्ज है सेवा आप करनी। नेता बनना चाहते हैं कि बेटा? हम बेटा बनना चाहते हैं, नेता नहीं बनना चाहते, हम गाँव का बेटा बनना चाहते हैं। आप जो है कि आखिरी व्यक्ति तक क्या जो है कि ये विकास की जो भी सुविधाएं हैं या जो भी विकास मिल रहा है, विकास के लिए कार्य मिल रहा है, वो आखिरी पायदान तक, आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करेंगे? हाँ, इसको हम आखिरी पायदान तक पहुँचाएंगे। मैं क्योंकि गाँव में पला हूँ ना, हम तो जानता हूँ हर आदमी। कहीं ऐसा तो नहीं होगा आप भी चेयरमैन बनने के बाद अपना ही विकास करने लगे? नहीं, मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य था इसके पहले, इसे कोई क्षेत्र पंचायत 5 किलोमीटर सड़क नहीं बनाया होता। मैं क्षेत्र पंचायत सड़क 5 किलोमीटर कच्ची सड़क बनवाया। आज हम गिना दें, उधर से 1.5 किलोमीटर सड़क है, कई सड़क में बनवाया। कोई क्षेत्र पंचायत 500 हमने देखा है, बहुत क्षेत्र पंचायत हुई है, कभी कोई नहीं काम करा, मैं करा रहा हूँ। मैं जानता हूँ जनता से, वहाँ ले गया मैं रोड, जहाँ जिसके पास रोड नहीं था। बहुत लोग दबाव बनाए, इधर करिए उधर करिए, हमने नहीं किया। गरीबों तक पहुँचिए,
तभी हम, जब गरीब मजबूत होगा वो आगे बढ़ेगा तो हमारा देश भी मजबूत होगा, किसान मजबूत होगा तो मेरा देश मजबूत होगा। और ये बताइए हम नेता बन गए हैं, चेयरमैन बन गए, हम बड़े बड़े लोगों को सुने, ये कोई अच्छी बात तो है? हाँ, गरीबों तक चाहिए आप, किसान खुशहाल होगा, गरीब खुशहाल होगा तो मेरा देश खुशहाल होगा, ये जानेंगे। आखिरी सवाल, स्वतंत्र खबर लाइव लगातार, कुछ यहाँ छोटे बच्चे भी हैं जो है कि आप यहाँ वोटर हैं, यस, यहाँ चेयरमैन किसको बनाना चाहते हैं? श्री राज बहादुर यादव जी। क्यों भैया, राज बहादुर को ही क्यों? क्योंकि हमें ऐसे ही नेताओं को चुनना है जो शिक्षा और विकास के लिए मतलब आगे ले जाएं। हमें ऐसे नेता के मतलब चुनना है जो हमारे गांव को विकास करें, इसीलिए हम इनको चलिए धन्यवाद। कितनी बेबाकी से यहाँ के सारे लोगों ने जो है कि अपनी राय रखी। चलिए एक और है जो है, क्या नाम है छोटो? निशांत यादव से। वोटर है, यस सर। चेयरमैन किसको बनाना चाहते हैं? श्री राज बहादुर यादव जी को। अरे यार, सब राजे बहादुर के पैसे कितना ले है? नहीं, पैसे वाली बात नहीं, जहाँ पे वोट, जहाँ पर विकास होगा वहीं पे वोट होगा, चाहे जो होगा, पैसे लेने वाली बात ही नहीं है इसमें। जहाँ पे शिक्षा और विकास होगा वहीं पे वोट दिया जाएगा। चलिए धन्यवाद। बहुत सारे लोगों ने जो है कि अपनी अपनी राय रखी। राज बहादुर जी ने कितनी बेबाकी से अपनी राय रखी। मैं प्रवीण कुमार त्रिपाठी, कैमरामैन से। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्वतंत्र खबर। मैं हूं प्रवीण त्रिपाठी, अपने सहयोगी अजय श्रीवास्तव के साथ मैं नवसुजीत नगर पंचायत रामपुर में पहुंचा हूं। यह विधानसभा जो है कि मरियाहू है और हमारे साथ में बैठे हुए हैं बनारसी लाल चौरसिया जी, जो 3 बार के प्रधान रह चुके हैं, इस बार भावी प्रत्याशी है यहाँ जो है कि रामपुर में नवसुजीत नगर पंचायत। चलिए हम उनसे बात करते हैं कम समय में जो है कि बनारसी जी से। बनारसी जी, अगर यहाँ की जनता आपको आशीर्वाद देती है तो चेयरमैन बनाती है, तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? जी सर, पहले तो यहाँ की पानी समस्या है। जी सर, आप तो देखे होंगे हर जगह शायद पानी समस्या है। मैंने पहले तो मैं वही करूँगा, पानी का निकासी सर। और जो जनता के तरफ समस्या है उसको मैं पूरा करूँगा सर। यहाँ के लोगों के लिए ये अपने नाली, खरंजा और बहुत सारी चीजें हैं। जी सर, जो बाकी रह गया है, हमारे नगर पालिका में 3 ग्राम सभा आए हैं और जो बाकी है सर उसको मैं पूरा करने के लिए। चलिए इनके प्रतिनिधि हैं जो है, क्या नाम है सर आपका? रमेश चौरसिया। रमेश चौरसिया जी, आपके पिताजी जो है कि 3 बार जो है कि रहे, जो है कि प्रधान भी रहे और काफ़ी ओल्ड भी हैं, लेकिन स्टेमिना इनकी दिखती है जो है कि 35 साल के लड़की है जानी जैसी। तो आप इनके प्रतिनिधि हैं, इनके प्रतिनिधि से मैं पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे और क्या करना चाहेंगे अगर आपके यहाँ पिताजी चेयरमैन हैं? देखिए, नगर पंचायत का चेयरमैन बनने में सबसे यहाँ प्रमुख 3 समस्या है। पहली समस्या है जल निकासी की समस्या। बरसात के समय में हमारे रामपुर के धनुआ बाजार, पुरानी बाजार, मुस्लिम बस्ती, हरजन बस्ती डूब जाता है, जिससे कि पैदल आने जाने में भी बहुत कठिनाइयाँ होती है। इसके लिए अंडरग्राउंड पक्के नाली का निर्माण करना पहली प्राथमिकता होगी। दूसरी प्राथमिकता होगी या जो भी संपर्क मुख्य मार्गों से जो भी संपर्क मजरे जुड़े हुए हैं, जो भी टूटी फूटी हुई है, आपको मैं इतनी दशा खराब है भैया, जो है पूरा मेरा सूट जो है कि किसी में हो गया। हाँ। और वहाँ कोई भी काम नहीं है। अब इसीलिए हमने कहा ना, सबसे बड़ा प्रमुख मुद्दा हमारा समस्या जो यहाँ पे है वो पुरानी बाजार की जल निकासी। उसके लिए पहले काम वही करेंगे और जल निकासी की व्यवस्था करने के बाद अंडरग्राउंड ओपन अंडरग्राउंड जल नाली का निर्माण। और दूसरी जो वहाँ की प्रमुख समस्या जो कि यार आप देखे होंगे, पूरा रामपुर घूम रहे हैं बाजार, जो भी मजरे हैं, जो भी छोटे छोटे गाँव हैं, जो भी टूटे फूटे RCC या खरंजा रोड हैं, उनको इंटरलॉकिंग के माध्यम से संपर्क मार्ग से जोड़ना है, सुनिश्चित लोगों आवागमन के सुनिश्चित करना। और तीसरी प्राथमिकता होगी यहाँ की बिजली की, क्योंकि हमारे रामपुर की जो हर नगर पंचायत में एक जनरेटर के द्वारा सुविधा दी जाती है नगर वासियों को। नहीं, जैसे कि ये पूरा जो वर्तमान से बिजली जैसी व्यवस्था है, पुरानी बाजार में शाम को वोल्टेज समस्या हो जाती है। लाइट रहेगी लेकिन वोल्टेज समस्या, इसके लिए एक अतिरिक्त मतलब 400 किलो भी जितने जरूरत पड़ेगी उसके ट्रांसफार्मर की व्यवस्था उच्च अधिकारियों और साथ से विधायक संपर्क करके उसकी निराकरण। आखिरी सवाल आपसे, इतनी दूर से चल के जो है कि स्वतंत्र खबर लाइव चलते आया है और आप अपने नगर वासियों को क्या कहना चाहेंगे, हमारे स्वतंत्र खबर के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? हम
सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं जो आपने हमारे नगर पंचायत रामपुर में आए, जो भी समस्या है उसको आपने सामने रखने के लिए। हमारे नगर पंचायत की जो भी ग्राम सभा को नगर पंचायत के जो भी नगरवासी हैं, उन लोगों के लिए हम अपेक्षा करते हैं कि वो लोग हम चुनाव मैदान में हम आएंगे तो हमारा समर्थन करेंगे। हम भी उनके साथ हैं, वो भी हमारे साथ हैं, 3 पंचवर्षीय चुनाव में रहे भी हैं, और उन्हीं लोगों के कहने पर ही मैं चुनाव मैदान में पिताजी आए हैं। और जैसा होगा उन जो अपेक्षा है, जो लोगों की मांग है, उसके पूरा करने के पूरा प्रयास करूँगा। धन्यवाद। चलिए लोग और हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। क्या नाम है सर आपका? प्रेमचंद जी, जो है कि यहाँ चेयरमैन किसको बनाना चाहते हैं? पिताजी। अपने पिताजी को सब बनाना चाहते हैं, क्यों बनाना चाहते हैं? ऐसा इनका कार्यशैली है सर कि 1995 से 2010 तक पिताजी हमारे प्रधान थे। हर कोने, हर गली, हर कोने में आप देख लीजिए, कहीं खंजा या नाली और ये कुआं, हैंड पाइप, 663 पेंशन, ये सब मेरे पिताजी को दी। देखिए कितनी में बाकी से सब सारे लोगों ने अपनी राय रखी। मैं प्रवीण कुमार त्रिपाठी, कैमरामैन है। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं स्वतंत्र खबर। मैं हूं प्रवीण कुमार त्रिपाठी। आज अपने सहयोगी अजय श्रीवास्तव के साथ नवसृजित नगर पंचायत रामपुर में पहुंचा हूं, जो कि विधानसभा मडियाहू है, जौनपुर जिला है। और चलिए हमारे साथ में बैठी हुई हैं जो है कि भावी उम्मीदवार नगर पंचायत की श्याम कुमारी कमला दुबे जी, समला दुबे जी हैं, हमारे साथ में बैठी हैं। चलिए हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं वो चेयरमैन क्यों लड़ना चाहती हैं। हम उन्हीं से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार समला देवी दुबे जी, आप पहला सवाल मेरा आपसे है। पहले मैं आपको इतनी दूर से आप आए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे है, आप टिकट किससे मांग रहे हैं? भाजपा से। भाजपा आपको टिकट क्यों दे? बहुत सारे लोग लगे हैं, उनको क्यों न दे? क्योंकि हमारे ससुर जी थे, वो स्वतंत्रता सेनानी थे और लगातार 40 वर्ष तक प्रधानी करते आए हैं और हमेशा ये भाजपा से ही रहे हैं, शुरू से ही, मतलब इसी से जुड़े हैं भाजपा से। और उसके बाद 40 साल के बाद हमारे जेठ हुए, ससुर जी जब एकदम अस्वस्थ हो गए तो हमारे जेठ हुए। जेठ 5 वर्ष तक रहे, फिर बाहर चला गया, मतलब कि ये प्रधानी जो है बाहर चला गया। अब शुरुआत चेयरमैनी चल रहा है, तो बच्चे लोग नवसृजित नगर पंचायत हुआ है। नवसृजित, हाँ, अगर यहाँ की जनता अगर आपको जो है कि चेयरमैन बनाती है, आपको आशीर्वाद देती है, तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी कि आप यहाँ क्या काम करना चाहेंगी, महिलाओं के लिए क्या करना चाहेंगी, बच्चियों के लिए क्या करना चाहेंगी, जो अभी युवा जो है बेरोजगार, जो 2 साल से कोरोना में बेरोजगार टहल रहे हैं, इनके लिए आप क्या करना चाहेंगी? थोड़ा सा जो है कि कम शब्दों में आप बताने का प्रयास करें। ऐसा है कि आप अभी चल के आए हैं, देखे हैं सड़क की स्थिति कितनी खराब है जी। हमारे यहाँ रामपुर में नाला की व्यवस्था नहीं है जी। और बेरोजगार तो बहुत से लोग पड़े हुए हैं जी। अब उन लोगों के लिए सोच रहे हैं कुछ करने के लिए, प्रयास करेंगे समाज सेवा के लिए। महिलाएं की भी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम भी आप नहीं है बहुत पहले से ही है। हाँ, और लड़कियों की भी सुरक्षा, और जो वृद्धा हैं उनके लिए पेंशन जो भी हमसे हो से उन लोगों की सेवा करने के लिए यही तैयारी है मेरी। आप एक चीज़ मैं और बताने का प्रयास करता हूँ अब, और आप भी जानने का प्रयास करिए। बहुत सारे मैं नगर पंचायतों में गया, जो यहाँ कॉलोनी वगैरह दी जा रही हैं, उसमें से कहीं कहीं आरोप लग रहा है कि 40,000, 50,000, 20,000, 25,000 जो जैसा दलाल लोग ले पा रहे हैं वैसा ले रहे हैं। क्या इस भ्रष्टाचार को अगर आप चेयरमैन होंगी तो रोक पाएंगी? जरूर प्रयास करेंगे, पूरी तरह से प्रयास करेंगे कि रोकेंगे? रोकेंगे। हमारे बच्चे अभी दौड़ते हैं। धीरज जो है ना, ये जो आवास आया है इसमें अरे कुछ इनकम लगा है 10-20 हजार, गए विरोध किए, उसमें वार्तालाप काफी किए, लेकिन इस समय हम लोग किसी स्तर पर नहीं है। एक समाज सेवी का काम होता है भ्रष्टाचार को रोकना और समाज को जो है कि एक सही दिशा देना। तो एक आखिरी सवाल है मेरा, स्वतंत्र खबर लाइव के माध्यम से आज अपने नगर वासियों को, हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही देंगे कि हम अपने गांव को सबका मुझे आशीर्वाद मिल जाए, तो मैं अंधकार से प्रकाश की वो ले जाने का पूरी से प्रयास करूंगी और वो करके दिखाऊंगी।
जो एक अच्छा भावी चेयरमैन करता है। धन्यवाद। कितनी बेबाकी से जो है कि समला दुबे जी ने अपनी राय रखी। मैं प्रवीण कुमार त्रिपाठी, कैमरा में अजय श्रीवास्तव के साथ। संजय चौबे, प्रदेश प्रवक्ता, उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस। आज किस तरह से आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया है? देखिए, प्रेस वार्ता आयोजित करने का जो मुख्य कारण है ईडी है, और ईडी एक तरह से सरकारी तोता बनी है। सरकार जो बोलेगी वो ईडी करेगी। मतलब ईडी की एक स्वतंत्र संस्था है संवैधानिक रूप से, लेकिन संवैधानिक रूप से स्वतंत्र संस्था रहने के कारण भी ईडी सत्ता में बैठे हुए और अपार दौलत अर्जित करने वाले व्यक्तियों की कभी कोई जांच नहीं करती। आपको एक उदाहरण बता दें कि अभी महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ है, और महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे प्राइवेट विमान से कई बार आए और गए। उसका खर्चा किसने दिया? क्या ईडी को स्वतः संज्ञान नहीं लेना चाहिए था? विधायक 40 विधायक रोज फोटो दिखाया जाता था, मेरे पास 40 हैं, 38 हैं, 50 पहुंच गए हैं। उन 50 विधायकों के 20 दिन का खर्चा किसने दिया? विधायकों की तनख्वाह कितनी होती है? उनके आय के स्रोत कितने होते हैं? ईडी ने इस पे जांच नहीं किया। ईडी किस पे जांच कर रही है? राहुल गांधी को बुला रही है, राहुल गांधी जी से पूछताछ करना है, उनसे पूछताछ हो गई तो सोनिया गांधी को बुला रही है। मतलब देश के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, स्वतंत्रता से पहले 1937 में एक कंपनी बनी थी एजीएल, एसोसिएट जनरल लिमिटेड, और इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया। इसमें करीब 5000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, और 1938 में 3 अखबारों का संपादन शुरू हुआ, कौमी एकता, नेशनल हेराल्ड और नवजीवन। और इसको स्वतंत्रता संग्राम का अखबार या कांग्रेस का मुखपत्र भी उस समय कहा जाता था। लेकिन 42 से 45 के बीच में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन जब पंडित जवाहर, फिर उसके बाद 46 से प्रतिबंध हटा लिया गया। वैसे भी मैं पूछना चाहता हूं, इन तीनों अखबारों को और एजीएल को कर्जे से उबारने के लिए आपने क्या कार्रवाई किया? आपने केवल आरोप लगा दिया कि इसका लाभ जो है शेयर के बहाने जो है कि गांधी फैमिली ले रही है। धारा 25 के अंतर्गत कंपनियां बनती हैं और नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी बनती है, और नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी में कोई भी व्यक्ति मैक्सिमम शेयर होल्डिंग के अनुसार उसका मालिक नहीं बन जाता है। न तो उसे बेचने का अधिकार प्राप्त होता है और न उसे चलाने का अधिकार तो है, ये डूबने न पाए ये है, लेकिन बेचने का अधिकार नहीं होता है। तो आप किस तरह से एक चीज और मैं बताता हूँ, सुब्रमण्यम स्वामी ने ये आरोप लगाया कि किराएदारी में जेल की संपत्ति दी गई है। उन्होंने ये नहीं बताया कि किराएदारी कहाँ खर्च की गई है। उन्होंने सीधे सीधे के लाभ लिया जा रहा है। अरे उसकी जो किराएदारी आई होगी, पासपोर्ट ऑफिस बना है, वो अखबार चलाने में खर्च हुआ। तो ये तो एक कानूनी प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत तो मान लीजिए अगर ईडी पूछताछ कर रही है तो लेकिन मैक्सिमम मुद्दे जो देश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, भाजपा ने कई प्रदेशों में सरकार गिरा दिया और वहाँ हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, उस पे ईडी क्यों जांच क्यों नहीं कर रही है? ईडी जांच करने के लिए है ना, जहां भ्रष्टाचार हो रहा है वहां जांच करने के लिए है, और जहां भ्रष्टाचार की संभावना नहीं है, इतने दिन से चल रहा है, वहां पूछताछ का क्या आधार है? हम तो पूछताछ का स्वागत करते हैं, लेकिन जहां भ्रष्टाचार हुआ है वहां ना पूछताछ करना चाहिए। हॉर्स ट्रेडिंग मामले में क्यों नहीं पूछताछ हुई आज तक? मध्य प्रदेश का मामला था, होटल में टिकाए गए विधायक, पूछताछ हुई? आप बताइए। और यहाँ आसाम में हुआ, उसमें सीधा सीधी सरकार के इशारों पे काम हो रहा है। ये तो जग जाहिर है, इसमें तो टिप्पणी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी किया है कि जो है सीबीआई तोता हो गई है, ईडी जो है वो है, ये तो सब जग जाहिर है।